नमस्कार, मैं उज़मा और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। आपको बता दें कि कल एनडीए की तरफ से बिहार बंद का ऐलान किया गया था और ये बिहार बंद इसलिए किया गया था क्योंकि वोटर अधिकार यात्रा में एक शख्स ने पीएम मोदी और उनकी मां के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। लेकिन बिहार बंद में जनता का समर्थन एनडीए को कितना मिला, हम इसी मुद्दे पर आज बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए है हमारी सहयोगी अजरा। अजरा, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। अजरा, आप कल रिपोर्टिंग कर रही थी, जमीनी स्तर को जान रही थी, कल आप जनता के बीच भी गई। कल बिहार बंद था, इससे एनडीए को कितना समर्थन मिला है, जनता के स्पेशली बिहार की जनता को कितना समर्थन मिला? देखिए, मुद्दा जो है ना, बंद करने का भी मुद्दा होता है उस्मा, कि आप किस मुद्दे पे आप बिहार बंद कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप एक मतलब कुछ महंगाई, बेरोजगारी या कानून व्यवस्था या किसी तरह से है तो अगर आप बंदी हुए तो समझ सकते हैं। लेकिन एक माँ का अपमान को लेके जिस तरह से हाईलाइट किया जा रहा है राजनीति में, ये बहुत ही माँ को लेके राजनीति की जा रही है बिहार में। जी जी। अजरा, एक और सवाल है कि ये जो अपमान वाली बातें चल रही है कि पीएम मोदी के माँ का अपमान किया गया है, बीजेपी में ऐसे कई नेता भरे पड़े हैं जो महिलाओं का अपमान करते हैं। जी, गालीबाज नेता जो है वो करते क्या है, आपको ये भी बता दें कि कांग्रेस, आपको एक एग्जाम्पल भी देना चाहेंगे आप। कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी हैं जिनकी हंसी को लेकर पीएम मोदी ने कहा था कि इनकी हंसी को देखकर हमें रामायण का वो दृश्य याद आ गया जिसमें सूपनेखा हंसती थी। ये हो गया। दूसरी ओर आपको ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोनिया गांधी को जर्सी गाय कहा था। दूसरी ओर उन्होंने सोनिया गांधी को इटली की बार डांसर भी कहा था। तो प्रधानमंत्री हैं आप देश के वो शख्सियत हैं जिनको पूरा दुनिया जानता है, लोग सुनते हैं। और आपका जो शब्द का प्रयोग करना बहुत बड़ी, शब्दों पे मर्यादा रखना चाहिए। जी, वही शब्दों पे मर्यादा। एक पीएम है, देश के पद पे हैं, उनको गरिमापूर्ण पद दिया गया है और इस तरह का शब्द आप यूज कर रहे हैं, जर्सी गाय, डांसर कह रहे हैं, ओ दीदी करके आप बात कर रहे हैं। उनका मजाक उड़ाया गया। वो भी देखिए, उनका ममता जी भी तो सीएम है, वो भी एक पद पे हैं, राज्य की कहा जाता है कि राज्य की वो मुखिया हैं। एक दिलचस्प बात ये है, आप देखिए कि कल जो है बंदी किया गया तो उसमें एनडीए के लोग थे। एनडीए मतलब कि नीतीश कुमार का भी था। नीतीश कुमार के भी लोग का तो समझ में नहीं आ रहा कि जदयू के लोग कर क्या रहे थे सड़क पे डाक बंगलों पे कर क्या रहे थे। मुझे तो देख के थोड़ा ये लग रहा था कि जब नीतीश कुमार का जब ये प्रधानमंत्री ने बोला था कि उनका तो डीएनए ये करवाना चाहिए, तो डीएनए खराब है तो वो लोग कैसे उसको समर्थक कर रहे हैं इस बातों पे लेके। तो ये तो लग रहा है कि नरेंद्र मोदी खुद से अपनी माँ को बेइज्जती करवा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अरे राजनीति में है आप, ठीक है, ये मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है कि माँ का नाम लेके राजनीति खेली जा रही है बिहार में? जी, तो वही। और आपको ये भी बताएंगे उस्मा की डीएनए टेस्ट की बात की गई तो नीतीश कुमार भी तो अपना नाखून और बाल को उन्होंने जांच के लिए भेजा था। तो अब उस समय आपको डीएनए मतलब वो एक गाली है, तो नीतीश कुमार को गाली दी गई। एक सीएम को, एक राज्य के सीएम को गाली ही देना है। ये भी गाली देने के बाद आप कर क्या रहे हैं आप? तो ये इसमें तो जेडीयू के लोग शर्म आनी चाहिए, उनके नेता को, उनके कार्यकर्ताओं को शर्म आनी चाहिए। रोड पे उतरने से पहले उनको ये सोचना चाहिए कि उनके ही सीएम यानी कि बिहार के सीएम के बारे में ये कहा गया था कि इनका डीएनए ही खराब है। तो जेडीयू वाले को तो ये सोचना चाहिए सड़कों पे उतरने से पहले। भाइयों बहनों, तब मुझे लगा कि शायद डीएनए में ही कोई गड़बड़ है, क्योंकि लोकतंत्र का डीएनए ऐसा नहीं होता है। लोकतंत्र का डीएनए अपने विरोधियों को भी आदर और सत्कार देने का होता है। प्रधानमंत्री पद की गरिमा के अनुरूप नहीं है। मेरे डीएनए को गड़बड़ कहा? मैं कौन हूं? मैं आपका हूं, आपका प्रतिनिधित्व करता हूं। कहा डीएनए गड़बड़ है। आज बिहार के लोग अपना बाल नाखून काट करके डीएनए जांच के लिए अपना सैंपल इकट्ठा कर रहे हैं और हमको बताया है कि कल से प्रधानमंत्री जी के कार्यालय में डीएनए टेस्ट के लिए सैंपल भेजा जाना शुरू हो जाएगा कि जांच करा दीजिए। अब आपको लिस्ट ऑफ जो गाली जो दिया गया है मैं वो बताना चाहूंगी आपको, ठीक है? देखिए, आप तेरी माँ
प्रोस्टिट्यूट है, हम्म, ठीक है। दूसरी ओर साड़ी साया खोल के नचाएंगे। हम्म, तीसरी है 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, हम्म। जर्सी गाय, कांग्रेस की विधवा, नीतीश का डीएनए खराब। ये सब भाजपा की तरफ से बोला गया है। ये भाजपा के ही लोग थे ये। जो इस तरह का वर्ड यूज कर रहे हैं। तो आप सोचिए कि कितनी गंदी बात है, शर्मनाक बात है। एक मर्यादा होता है, बोलने का एक मर्यादा होता है। एक मंदिर है आपका, आप वहां पर इस तरह का शब्द यूज कर रहे हैं। आप कहीं पर भी शब्द यूज कर रहे हैं, आपको सोच समझ के शब्द यूज करना चाहिए कि किसके बारे में क्या बोल रहे हैं। इस मुद्दा को लेकर इतना हंगामा, क्योंकि बिहार में चुनाव है, इसलिए लोग को समझ में नहीं आ रहा कि क्या मुद्दा बनाए। क्योंकि उनकी, देखिए आप भी जान रही है उज़्मा की वोट अधिकार यात्रा जिस तरह से चला, तो वो बहुत ही, और ये विपक्ष का, महागठबंधन के लोगों का हमेशा से कहना है कि वो हमारे लोग नहीं थे, वो उन्हीं के लोग थे, उन्हीं को भेजा गया था, उन्हीं को बदनाम किया गया। ये लगातार विपक्ष जो है वो सवाल कहना कि वो पट्टा का वर्ड यूज कर रही है कि वो हाँ। हमारा पट्टा नहीं, वो भाजपा का पट्टा पहन के आए थे। अच्छा जी, तो आप सोचिए, थोड़ा गहराई से सोचिए, जब भाजपा का पट्टा पहन के आ रहे हैं, उनके ही इसमें घुस के बदनाम करने की कोशिश करे, और उन लोग पता है कि और फिर भाजपा ही इस पर राजनीति खेल रही है। कर रही है। और क्योंकि विपक्ष तो इस पर कुछ भी नहीं कहा, उन्होंने माफी मांग ली। नहीं तो उसमें कहना है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव आके माफी मांगे हमसे, तब जाके हम ये जो प्रदर्शन है बंद करेंगे। हम जब तक वो माफी नहीं मांगेंगे तब मतलब कुछ मुद्दा नहीं मिल रहा है। मुद्दा देखिए, बिहार में अगर मुद्दा देखा जाए, बिहार में चुनाव है, देखिए ये मुद्दा इन लोगों जनता के क्या लिए। चाहेगी, जनता देखिए बहुत सारा, आप देखिएगा, आप एक्स देखिए या जो भी इंस्टा देख रहे हैं, फेसबुक देख रहे हैं, तो बिहार के लोग एक ही चीज बात कर रहे हैं कि विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था सब तो बंद है बिहार में। पिछले 30-35 साल में अब बिहार में क्या बंद करोगे? और ये जनता डायरेक्ट, ये जो जनता सवाल कर रही है इससे, एनडीए सरकार से, यानी सत्ता जो बैठी सरकार है उससे ये सवाल है कि 30-35 साल से सारा कुछ बंद है, तो अब बिहार बंद एक करके चीज और क्या आप देखिए करेंगे? उज़्मा की, जहां एनडीए इसे इज्जत का सवाल कह रही है, बता रही कि बाप इज्जत की बात है, मतलब कि माँ को अपमान किया गया, उनकी माँ है भी तो नहीं माँ दुनिया तो में। माँ अच्छा, होती है एक ना। चीज और उज़्मा आपको ये भी बताएंगे कि जब नोटबंदी हुआ था तो आपने उस समय अपनी माँ को, बूढ़ी माँ को लाइन में लगाया था। हाँ। उस समय आप क्या दिखाना चाह रहे थे? राजनीति में तो आप माँ को शुरू से इस्तेमाल कर रहे हैं, उस समय भी इस्तेमाल किए थे और आज भी। तो मतलब क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आप? हाँ, कि माँ पे क्यों खेलना? माँ तो माँ होती है, माँ का जो, माँ को राजनीति से अलग रखना चाहिए। माँ का दर्जा सबसे ऊपर होता है, सबसे ऊपर होता है माँ का दर्जा। जी। और एक आखिरी में आपको ये भी बताऊंगी कि जहां इंडिया इसे इज्जत का सवाल बता रही है, वही महागठबंधन का कहना है कि जनता को गाली नहीं बल्कि रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए और महंगाई से राहत चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजरा सारी बातों को बताने के लिए। तो आपने सुना कि अजरा थी जिन्होंने कल जो है बिहार बंद पे जाकर के रिपोर्टिंग की, और आपको ये भी बता दें कि बिहार बंद में जनता का कोई भी समर्थन एनडीए को नहीं मिला, क्योंकि जनता का साफ तौर पे कहना है कि उनको बेरोजगारी से मुक्ति चाहिए, उनको भ्रष्टाचारी से मुक्ति चाहिए, उन्हें शिक्षा चाहिए, स्कूल चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए। लेकिन इस पर जो है वो सत्ता पक्ष बात ना करके एक माँ का मुद्दा लाके वो राजनीति खेल रही हैं, जो राजनीति बिहार में नहीं चलेगा। बिहार वालों को चाहिए बेरोजगारी से मुक्ति चाहिए, शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम ऐसी बड़ी खबरों के लिए बने रहे मंथन टुडे के साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।